नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। जैसा आपको हमने कल भी दिखाया था कि 4 आतंकवादियों को किस तरह से धर दबोचा करनाल पुलिस ने। एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए शायद वो निकले थे। उनके पास से भरा विस्फोटक असला बारूद बरामद होता है, जिसके चलते करनाल पुलिस ने एक अच्छा प्रयास जरूर किया, उनको पकड़ा और धर दबोचा, जिसके चलते उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उनको 10 दिन के रिमांड पर भेजा जाएगा। वहीं पर आज आतंकवादी गतिविधि मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं MS बिट्टा, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पत्रकारों से रूबरू जरूर होंगे, क्योंकि वो खालिस्तान के खिलाफ चलने वालों के और नारे लगानों के खिलाफ किस तरह से बरसेंगे, और क्योंकि वो पहले भी इस तरह से गतिविधियाँ करते रहते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी आंदोलन है, काफ़ी जो प्रक्रिया है वो चलाते रहते हैं। उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। खबर को भी साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हरियाणा पुलिस का, प्रशासन का, करनाल पुलिस का, एजेंसीज जो हैं, क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस, उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना। पहले नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में। जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी। अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। अब नांदेड़ साहब से वो RDX, वो हथियार कहाँ गए, ये तो वही बता सकते हैं। और ड्रोन एक पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए कैसी समस्या बन गया। हम कितना भी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, जिस तरीके से एक आतंकवादी, उसकी ज़मीन वहाँ थी, किस तरीके से मेल मिलाप हुआ और हरियाणा से निकला। और जब आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पे, उस वक्त क्या क्या निकला होगा। उस वक्त तो पूरी मनमर्जी थी सबकी। पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल था ही नहीं। तो इतना खतरनाक हथियार, जाने उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है। और गुजरात की सीमाएं जो है, मैं वहाँ BSF के पास जाता रहता हूँ, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ। वो बॉर्डर और हमारे बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ मीलों मील तक, गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नज़र आएंगी, हमारी हर चीज़ उनको नज़र आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। सिख कौम के इतिहास को
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते हैं हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी। पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले, अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये इनको पूछना चाहता हूं, जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफिर ने कहा कि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बब्बर खालसा को, ये बब्बर खालसा, ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खालस का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मक्कार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चढ़ने वालों, इस सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों। अरे महाराजा रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे, सरदार हरि सिंह नलुआ थी, और काबुल कंधार की माएँ अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज आज रह गया। पंजाब इतना सा, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा, उस वक्त बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप? जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहाँ थे? जब हमारे हिंदू धर्म की बहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वह अभी भी वहां पे, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निछावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए नहीं, कुर्बान कर दिया। कहाँ थे वो? बब्बर खालसा वालों, दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो। आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी वहाँ के चरण हुए, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहाँ पे 25-30 के करीब लोग गुरुद्वारा साहब में बैठे, गुरु ग्रंथ साहब के सामने माएँ, बेटियाँ, पिता, उनके पिता आतंकवादी आए, गोलियों का निशाना बना दिया। माँ के सामने बेटी, बाप के सामने उसके बच्चे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। अरे जालिमों, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आपकी बब्बर खालसा वालों, आपकी अणख कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी अणख? हिंदुस्तान में आपको कुछ कहता है नहीं, फांसी से, फंदे से बच जाते हो और यहाँ भड़के मारते हो। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ देते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ किसान आंदोलन में अगर मेरे थे, आप उसका ये मतलब समझते हो हमारे से सारे डर गए। सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ है। उससे उस वक्त खालिस्तानी हो, आप कहाँ थे हुए? वो मुल्क के गदारों, कौम के गदारों, कहाँ थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहां पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को। सोचना चाहिए सिख कौम कहाँ थी, कहाँ पहुंचा रहे हैं। पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है। कहाँ है आज चूड़नी जी, कहाँ है राजोवाल जी? आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते जनाब, हम कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। चुनाव नहीं लड़ते, चले गए चुनाव लड़ने, जमानतें जब्त करा बैठे। आंदोलन कहाँ गया इनका? और वहाँ खालिस्तान के सिंधु बॉर्डर पे नारे लगते रहे। हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। हम उस चीज़ों से निकलें, हमें गम इस चीज़ का है।
हमारी कौम से क्यों ना निकले? जहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकले? जे क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें? क्यों किसान भाई, जो किसान मेरे भाई, जिनके हर गांव में मौत का कफन बांध के जवानों ने शहादत दी, खून से लथपथ बॉडियां आई, इस हरियाणा की धरती को इन्होंने बदनाम कर दिया खालिस्तानियों ने, और तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान कर दिया। तिरंगा एक का था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था, ईसाई का था। हमारी गलती जहां से हुई, हमने इन पे विश्वास किया। सारे किसान बुरे नहीं, ये लोग खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान का नारा देते हैं ना, गुरपंत सिंह पन्नू रोज देता है, कभी करनाल में झंडे का अपमान करेंगे, कभी हम पानीपत में करेंगे। अरे गुरपंत सिंह पन्नू, इतना मीडिया खड़ा है, आ मेरे सामने, गदार आदमी तू है कहां? आ खालिस्तान का मतलब समझा दो। खालिस्तान का मतलब क्या? खालिस्तान का मतलब ये मैं बताता हूं आपको। इन गदारों को, इन कुत्तों को, इस कौम के बदनाम करने वाले लोग, दाग लगाने वाले लोगों को मैं बताता हूं। हरियाणा के अंदर अगर आएंगे, कुरुक्षेत्रा गुरुद्वारा साहब में, क्या पासपोर्ट के जरिए आएंगे? इनको सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के थ्रू, क्या दिल्ली में चांदनी चौक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर महाराज, रकाबगंज साहब, बंगला साहब, मोती बाग साहब दिल्ली के अंदर, पटना साहब जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का जन्म दिवस हुआ, उसके बाद नदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज आखिरी स्थान अमर, उसके बाद गुजरात के अंदर, क्या वहां पे खालिस्तानियों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? ये खालिस्तान चाहते हो आप? कोई मेरे से बात कर ले, खालिस्तान यूट्यूब पे आ जाए, आपके चैनल के थ्रू बहस कर ले। सवाल सबसे बड़ी ये है, पुलिस हथियार पकड़ती है, पुलिस आरडीएक्स पकड़ती है, कल पकड़ा गया, फर्ज करो वो आरडीएक्स अगर चल जाता करनाल में, तो पूरा करनाल बदनाम होता, पूरा हरियाणा बदनाम होता, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी होती। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का व्यापारी आज हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर या कहीं भी एक व्यापार की योजना बनाता है, वो हरियाणा की धरती को सेफ समझता है। हरियाणा की धरती के अंदर डेवलपमेंट है, विकास है, तरक्की है। हरियाणा चले, आप गुड़गांव चले जाओ, आपको लगेगा कि नहीं कि हरियाणा का ऐसा लगेगा पता नहीं फॉरेन घूम रहे हैं हम, इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा के अंदर। आप उस हरियाणा की धरती को आप बदनाम करने चले गए। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं, ये खोलो बेटा, पेपर खोलो। मैं पेपर दिखाना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों के जो इरादे, उतनी देर तक, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे केस के अंदर, जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था, कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते, किसी को बच्चे को यतीम करते, खून की नदियां बहाते, उन वक्त इनको तरस नहीं आता। अब ये लोग पकड़े जाते हैं, ये बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना, 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख। जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल, दूसरे काटे पेपर, बेअंत सिंह के कातिल राजूआना को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया जिसने पंजाब को अमन शांति दिया। अब मेरे पे बम चलाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में 40 किलो आरडीएक्स चलाया, 38 लोग शहीद हुए। आज तक केस लड़ रहा हूं, उसके लिए वकील कौन पेश होता है? वकीलों की लिस्ट देखो, ये देखो, कपिल सिब्बल, एक टाइम की फीस ऐसे आतंकवादियों के लिए आएंगे जो वकील, मैं आपको बता दूं कौन पैसा देगा। फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां आप नमस्तक करते हैं, वहां आपका पैसा आतंकवादियों को इनको दिया जाएगा। दूसरे ले आओ, हो हाँ जी, ऐसे ऐसे वकील खड़े होंगे। मुकुल रत्तोगी अभी खड़ा हुआ इस मेरे केस के अंदर, मुकुल रत्तोगी 1 घंटे का लिया 20 लाख। किसने दिया? भी 20 लाख। सवाल है, आतंकवादी पकड़े गए, आपने न्यूज चला दी, न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, आतंकवादी पकड़े गए, पर आप उसका भी सवाल
करेंगे सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी 2 साल के बाद इस आतंकवादी की पोजीशन क्या होगी। क्या खालिस्तानी लोग, क्या खालिस्तानी जत्थेबंदियां, क्या 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगी सरकारें, क्या इन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। जब चीफ मिनिस्टर के कातिल को छोड़ने की बात हो रही है, जब मेरे पे बम चलाने वाले को 25 साल से केस लड़ रहा हूं, उसको फांसी से बचा के पंजाब में भेज दिया, पंजाब से पैरोल छोड़ दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सरकार को लिख दिया इसको परमानेंट छोड़ दो, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को। इस आतंकवादी को पकड़ लिया, आपने मेहनत की, आपने न्यूज चलाई, रात दिन गर्मी में गए, पर अगला सवाल मेरा प्रेस से है, मेरा प्रशासन से है, मेरा सरकार से है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, मेरा एजेंसियों से है। क्या 2 साल के बाद जो कल गवर्नर को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, अकाली दल के लोग मिले कि बंदी सिखों को छोड़ दो, क्या ये भी बंदी सिखों में आ जाएंगे। देखो मेरा सवाल है, जो होना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ और देखो, और अब आप सवाल पूछोगे। देखो दिल्ली ब्लास्ट की फोटो है, अभी तक सजा नहीं हुई। सिख कौम जो है वो सबसे सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिखों के द्वारा जो आतंकवाद बार बार फैल रहा है, जो बदनाम हो रहे हैं। नहीं, एक पहली बात करो, आप सिख नहीं कह सकते, सिख धर्म कह सकते, सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों नहीं कह सकते। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, सारे सिख समाज तो ऐसा नहीं, पर सिख कौम के आगू अगर सब ऐसे हो जाएंगे। अब बुरा ना मनाना, अकाल तख्त के जथेदार साहब हमारे सिर के ताज हैं, हमारे सिर की इज्जत है, हमारे सब कुछ है अकाल तख्त जथेदार साहब। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब और सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी आतंकवादियों को छोड़ दो, तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास क्या जवाब है। मैं अकाल तख्त के जथेदार साहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि जब सिख कौम के आगू ये नहीं समझाएंगे, नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थी, सिख कौम मजलूमों की सजाई की, जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा, हम समझाएंगे नहीं, फिर मैं नाम लूं, लोगों को तकलीफ होगी, यहाँ पे कई लोगों को, बाहर लोगों को। अब भिंडरा वाले की फोटो लगाओगे भाई करनाल के अंदर, और खट्टर साहब को कहोगे आओ, नहीं आए तो खिलाफ चलेंगे, सलूट करता हूं। कुछ चीफ मिनिस्टर को नहीं किया। सर आजकल बहुत सारे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, ये खालिस्तान का, भिंडरावाला का फोटो लगा के घूमते हैं, किस तरीके से मेरा बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया। गाने चला रहे हैं। देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, ये आप फिर भी आपके अंदर एक जमीर है। यहाँ हरियाणा की प्रेस के अंदर एक ज़मीर है, मैं उधर नहीं कहूँगा, उधर ज़मीर नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को भी ये कौन थे। देखो मैं रहा हूँ अमृतसर, अभी भी मेरा घर वहीं है, सामने हवेली, सामने हरमंदिर साहब। जब पहला बम चला था ना 83 या 82 में, तो चैलेंज आया था अंदर से, भिंडरावाला था अंदर, हमेशा तिरंगा झंडा लहराते, उम्र छोटी थी, बेटा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस ऑफिसर आता, नाम होता तिलक राज, अभी याद है, SHO, कहना साहब रास्ता बदलो। मैं क्यों, कहने उनका थ्रेट आया कि बम चलाएंगे अगर आप तिरंगा झंडा यहाँ लहराओगे। मैं कहा मैं खालिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ, मैं देश के तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, बम चले या गोलियाँ चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। लहराया, सुबह 5 बजे बम फेंका, 12 बजे झंडा लहराया। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मुझे एक चीज बता दो यार, 36,000 बेगुनाहों का यार कत्लेआम कर दिया। सोच के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो 36,000 कितने होते हैं। 19,000 यार हमारे हिंदू भाई शहीद कर दिए। हमारी जमीर कहां मर गई यार, हम कहां चले गए यार। आजादी से पहले, आजादी के बाद आज तक हम लड़ते लड़ते, अभी हम बम्बो गोलियों से नहीं थकते, हम मौत से नहीं थकते। मौत हमारी दोस्त है। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं जब देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जब इन आतंकवादियों के 36,000 बेगुनाहों के कातलों पे ऐसे बम चलाने वालों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार यार खड़े हो जाते हैं। और एक टाइम की फीस यार 20-20 लाख रुपया इन आतंकवादियों के लिए। जो अभी बब्बर खालसा के पकड़े गए, आप मैं लिख लो, मैं फिर आऊंगा, जिंदा रहा फिर आऊंगा। इन कुत्तों का पता नहीं कब धोखे से मारे, हम मौत हमारी दोस्त, हम आएंगे।
फिर आऊंगा। आप मेरी बातों को नोट करके रखना, इसके लिए यही वकील खड़े होंगे, ये वाले। इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है? इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है जो ये उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया। आप बोलेंगे कोई और बोले, वो सरदार जी बोलेंगे मेरी तरह तो असर होगा। वो सरदार जी ना मेरी तरह बोले, विरोध करेंगे ना, मैं बोलूंगा असर होगा। आप बोलेंगे, कहते आप तो फिरका प्रस्त हो भाई, आप तो हिंदू हो भाई, जबकि हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है। मैं आपको फिर कह दूं, जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है। तो फिर ये कैसे ठीक होगा? आतंकवादियों को पकड़ोगे, आतंकवादियों के धर्म के ठेकेदार आएंगे, आतंकवादियों को पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आएंगे, वोट बैंक की लेकर के छोड़ देंगे। और आप देखेंगे अहमदाबाद के अंदर 38 आतंकवादियों को 1.5 महीना पहले फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई। कितने बम चलाए? 3, 4, 5 फांसी की सजा। पंजाब में एक को भी फांसी की सजा नहीं। पंजाब को जो हैं आतंकवादी मेरे केस में भी छोड़ दिया, अब राजूआना को छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया। मैं कहूं आपने न्यूज चला दी, मैं कहूं पुलिस ने पकड़ लिया, मैं कहूं एजेंसियों ने अपना काम कर दिया, पर 2 साल के बाद ये आतंकवादियों को छुड़वाया जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की खातिर कहेंगी ये तो कौम के बड़े जर्नैल थे। मैं फिर कह दूं, अभी आपने सर आपने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। हाँ। तो सर ये कौन तैयार करता है? सर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी? क्या ये इनको कौन तैयार करता है जब आतंकवादी की जाति? मैं बताऊं, विदेशों के अंदर कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, यूके, गुरपंत सिंह पन्नू कौन है क्या? ये औकात क्या है इसकी? ये रोज आपको मैसेज भेजता, आप न्यूज चला देते हैं। जिस दिन ये तो पकड़े गए गुरपंत सिंह पन्नू की, आप न्यूज चलानी बंद कर देंगे, इनको कुत्ता नहीं पूछेगा। मैं जवाब दे, देखो मेरी बात सुनो। अब मैं रोज उसको चैलेंज करता हूँ, डेली आना, सामने आना। हिमाचल में गया, मैं कहना तिरंगा झंडा अपमान करूंगा, कहा उसने, हम जाके झंडा लहराया। मुझे एक चीज बताओ, वो सबको रोज आपको सबको मैसेज भेजता है, सरकारों को डराता है। मैं तो कई बार कहता हूं यार बहस तो कर दूं, दूर रह के बहस तो कर दूं। बाहर की शक्तियां इनको मदद करती हैं। और किसान आंदोलन बुरा नहीं था, उसका इन्होंने डट करके फायदा लिया खालिस्तानियों। सर अभी आपने हिंदू और सिख भाईचारे की बात करी, आपको क्या लगता है वो कौन से धर्म के लोग थे जिन्होंने पटियाला काली माता मंदिर के ऊपर हमला किया था? देखो 2 बातें सर, इसके साथ एक और जोड़ दूं। हाँ बिल्कुल जोड़ो। सर कुछ लोग हैं हिंदुओं को सरेआम चोर कह रहे हैं। करनाल पुलिस के पास 10 शिकायतें जमा हो गई है, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? ये आपने सर इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले करनाल में भी एक गाड़ी के पीछे भिंडरावाला की फोटो लगी थी, तो कुछ लोगों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ गाड़ी की तोड़फाड़ भी की है। अच्छा, आम लोग थे ना। देखो 2 बातें, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं करनाल में निकलता कुछ समय पहले किसी ढाबे पे था, रात का टाइम था। मेरे साथ कोई सेंटर से बहुत जिम्मेदार लोग थे, वो बैठे हुए खाना खा रहे थे। कुछ मेरे लोग, शायद मेरे सरदार भाई शायद करनाल के होंगे, गांव के कहीं से होंगे, दारू पी हुई थी। मेरे जवान भी थे। मुझे थोड़ा शक पड़ा कि उन्होंने गलत कमेंट किए, बुरे कमेंट्स किए। मैं दूर था, पर मेरे साथ बहुत कुछ जिम्मेदार लोग थे। पता नहीं था ये जिम्मेदार लोग किसी को ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी में सफर करने। अगर मैं उठता, एक चर्चा का विषय पड़ता, शायद उस आदमी के ऊपर कोई चर्चा होती। मेरे जवान थे, जवानों के साथ उनकी बहस हुई है ना। वो खालिस्तान के ऊपर जब ऐसी हल्की सी कमेंट की। तो मुझे एक चीज़ बताओ, वही तो मैं कह रहा हूँ जो इन्होंने कहा। मुझे अगर कहो ना तू कौन है, मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा ना भाई साहब मैं कौन हूँ, मुझे फख्र है आपके हर आदमी के ऊपर। आप मुझे सरदार बाद में कहोगे, पहले कहोगे ये भारतीय है, ठीक है? वो गलत तो नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ, अपने बम्बों से निकले हुए खून से मेरी आवाज़ निकलती है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। हमारे गुरुओं ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी थी। वही तो मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ। कौन से जिम्मेदार क्यों ना निकले? अब 4 आतंकवादी पकड़े गए, खुल के सामने पिक्चर आ गई, हथियार पकड़े गए। हिंदू मुसलमान सिख कोई भी आता उस लपेट में मारा जाता। तो भाई यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख समुदाय के मेरे बड़े भाई आगू होके इनका विरोध क्यों नहीं करते? उन्होंने सवाल पूछा ना,
कोई दिक्कत नहीं। वो तो मीटिंग कर रहे हैं सर। आपका सवाल और रह गया। सर इसका कारण क्या है, आगू क्यों नहीं आगे आ रहे, वजह? वोट बैंक पॉलिटिक्स या डरते हैं। जब अकाल तख्त के जथेदार साहब, मैं उनके बारे में ये नहीं बुरा नहीं कह सकता हूं। अब मेरे पे जिन्हें हमला किया वो कहते उनको भी छोड़ दो, बेन सिंह को शहीद किया उनको भी छोड़ दो। अब जो बंदी सिख और है जिन्होंने रास्ते में जाके 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, 19 भाई हिंदू भाई, ना किसी के हाथ में कृपान, ना त्रिशूल, ना बंदूक, उसको कत्लेआम कर दिया। जब कौम के बड़े ही आगू कहें छोड़ दो भैया, मैं अकेला तो लड़ ही सकता हूं ना, ये तो उनको सोचना। अब सिख समाज क्या पंजाब में है? सिख समाज हिंदुस्तान में बसता है। हरियाणा में जमीनें हैं, हरियाणा में कारोबार है, महाराष्ट्र में बिल्डिंगें हैं, महाराष्ट्र में व्यापार हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो क्या ऐसा खालिस्तान ये चाहते हैं कि बाहर का हिंदू पंजाबी, हिंदू सिख वो पंजाब में शिफ्ट हो जाए और भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ ये खालिस्तानी हमारी दोस्ती कराना चाहते हैं? ये राजपुरा तक हमारा राज होगा, ये पठानकोट तक हमारा राज होगा। ये अरे हिंदुस्तान का सिख कौम का इतिहास, हमारा तो राज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमें नमस्तक करती है। कौन ऐसा व्यक्ति जो सिख कौम के खिलाफ किसी ने बुरा लफ्ज का, मुझे एक भी बता दो। अब मैं आपका सवाल देता हूं मंदिर का। उसकी असलियत ये है कि पंजाब के अंदर ये परवाना जो है ये बड़ा खतरनाक टेररिस्ट है। कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे बेटी ने मेरी ने कहा, कई चीज़ें सामने खुल के आ जाती हैं। आपने भी कहा पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और वो मैं अपने ढाबे की भी चर्चा कर दी कि अगर करता, उन्होंने फिर हीरो बनना था। हमने कहा चल कोई बात नहीं, इनको कभी ना कभी तो भगवान समझ बख्शेगा। हमारे में समस्या आ गई। अगर सिद्धू बॉर्डर पे लाल किला में तिरंगा झंडा लहराने उसका अपमान करने जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से पता क्या आवाज़ आती है? 2-4 मेरे सिख दोस्त भाई, 2-4-5 हमेशा मेरे हृदय में रहेंगे। आवाज़, अरे फिर क्या हुआ? फटे चकते सरदारा ने, फटे चकते सरदार भाइयों ने लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। अरे लाल किला में तो हिंदू मुसलमान सिख के ईसाई की बॉडी लिपटी आती है। राष्ट्र के लिए एक गुरतेज सिंह बठिंडा का, जिसने 25 सैनिकों के कृपाण के साथ बोले सोने हार सत श्री अकाल बोल के टुकड़े टुकड़े कर डाले, वो भी तो तिरंगे झंडे में लिपटा आया था। हमें तो तिरंगे झंडे की समझ ही नहीं रही कि तिरंगे झंडे की अहमियत क्या है। हजारों ट्रैक्टर यहां से चले गए थे। तो दो चीजें हैं पंजाब के अंदर, बयान कोई देना है कुछ सोच के दे, कुछ और भी के कहानियां हैं कि बस सुरक्षा के लिए भी कई लोग ऐसी चीजें फेसबुक पे कर देते जो एक दूसरे के लिए एक मौका बन जाता है। पंजाब एक सेंसिटिव है। पंजाब में आम हिंदू, आम सिख, इतना सा भी कंकर भी फर्क नहीं है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। सिर्फ चंद लोग, दो इधर हैं मुट्ठी भर, और ये बाहर की जो एजेंसियां हैं, बाहर के लोग हैं, उसका फायदा नहीं। सर वो किस धर्म के लोग थे जिन्होंने हमला किया था सर? जो आतंकवादी चले पंजाब के रास्ते होकर आए, चेकिंग भी चलती है, क्या वहाँ चेकिंग के दौरान या वहाँ से इनको निकलने दिया गया? शंभू बॉर्डर सबसे सख्त नाका होता है सर पंजाब का, वहाँ से गाड़ी किस प्रकार से निकल रही है? देखो, आपकी जो न्यूज़ चल रही थी, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी इसमें कुछ इनपुट था। अब उन्होंने, हरियाणा पुलिस ने, करनाल पुलिस ने क्या मीटिंग की, कहाँ सेफ रहेगा, कैसे होगा, उनको इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने यहाँ कर दिया। ये उनका काम है, ठीक है ना। पंजाब में क्या, देखो अब आम कोई भी कोई चीज़ लेके कहीं भी आजकल आम चीज़ है, जा सकता है। सिद्धू बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन था, कितना कुछ चला गया होगा। आपने देखा जब आंदोलन ख़त्म, 26 जनवरी के बाद आपने देखा एक इजराइल की एम्बेसी पे हमला हुआ था, याद है ना? कौन किधर से की क्या चीज़ चलेगी। पर हमें सुचेत तो रहना होगा, पब्लिक को भी रहना होगा, और पुलिस को भी रहना होगा, सरकारों को रहना होगा, क्योंकि ये RDX है। ये आधा करनाल उड़ा देता। मेरे पे दिल्ली चला 40 किलो, अमृतसर चला 45 किलो, उसके बाद 100 किलो RDX। ये करनाल रोड पे मेरे काफिले में मारना था। ये पुरानी बात कहता हूँ, जब बम्बों से नहीं मरता था। कहना बेटा मरेगा कैसे? एक उठा के ना मैं मारूँ, कहना कैसे मारूँ? कहना 100 किलो RDX पूरा लगा दो, पूरे कानवाई में लगाएंगे। सारी कानवाई गई, बेटा भी गया। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि इसके ऊपर हमें बड़े अब सुचेत रहने की जरूरत, बड़े सिग्नल आ रहे हैं, और उनके लिए आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। आतंकवादियों के कार्रवाई करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता।
जिन पुलिस वालों ने जो कोर्ट में केस लड़ेंगे, जो जजेस मौत का कफन बांधेंगे, इतनी मुश्किल से लड़ाई लड़ेंगे, 3-4 साल के बाद इनके लिए पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब की धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाएंगे। मिसाल तो आपको बता दीजिए, कपिल सिब्बल का रत्तो गीत है तो बता दिया, 20 लाख रुपया 1 घंटे की फीस, भैया मैं कहाँ से दे दूँ? मेरे खून पसीने का पैसा जाता 4 या 5 या 6 या 7 लाख। मेरे पास तो आमदन का वो जरिया नहीं कि मैं लड़ूं। मुझे विदेशों से फंडिंग तो नहीं आती, मुझे कोई सरकार तो नहीं पैसा देती, मैं अपनी पॉकेट से करता हूं। तो इस देश के अंदर ये सबसे बड़ा देखना होगा कि अगर 38 लोगों को फांसी की सजा अहमदाबाद में सुनाई जाती है तो पंजाब के अंदर फांसी से क्यों बच जाते हैं? पंजाब के अंदर, पटियाला के अंदर खालिस्तान के नारे क्यों लगते हैं? पंजाब के अंदर भिंडरावाले की फोटो क्यों चलती है? देखो, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो हम उसके खिलाफ नहीं है। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया भाई, 84 के दंगे इनकी गलतियों से हुए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी गलतियां थी। भगवान कहते हैं, बहुत सारे लोग देखो जी, उस चीज को कैसे लेते हैं और क्या एक मैसेज? देखो मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो, 1 मिनट। पहली बात तो खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं गए थे गुरुद्वारा साहब ने। गुरुद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आखिरी गुरु ग्रंथ साहब दिया, अब उसके ऊपर गुरु बना देंगे। और धीरे धीरे अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे गुरु साहबानों को भूल जाएंगे, इनको याद करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सोचो 36,000 लोग, उसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए बेकसूर। कोई अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने जा रहा था, वापस नहीं लौटा। हिंदू भाई क्या कहता है पंजाब में? मेरे सिख भाई को, मेरे पिता को क्या कहता है? अरे यार, जो हुआ हुआ, ये चंद लोगों ने किया, हम तो, हमारा तो 9 मास का रिश्ता है। वो बोलता ही नहीं। हम फिर कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं ऐलान करके कहता हूं, ये 4 गनमैन लेने वाले लोग पंजाब के अंदर, मैं आम हिंदू के बारे में बात करता हूं। अगर किसी हिंदू ने किसी सिख कौम के खिलाफ, हमारे किसी गुरु साहिबान के खिलाफ को कमेंट किया, मुझे बता दो। मैं रोज फेसबुक पे डालता हूं, गुरु महाराज का कभी डालता हूं। लाखों हिंदू भाई कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोनेहाल। अगर सिख कौम ना होती तो आज हिंदू समाज कहां होता? हिंदू कह कह के थक गया। हम फिर भी रोज कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरे सामने लाओ कोई जो कहे किसी हिंदू भाई ने सिख धर्म के खिलाफ कोई कमेंट्स किए। सर, ये करनाल में एक एडवोकेट महिला है जो कि ये कहती है कि हिंदू शब्द का मतलब चोर होता है। पहले पूछ भी चुके हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और किताब में लिखा है, उन्होंने कहा किताब में। देखो बात सुनो, मैं फिर कहूं, उनका जवाब बार बार दे रहा हूं। हमारे सिख कौम के आगू अगर सिख कौम के बारे में नहीं समझाएंगे कि सिख कौम मजलूमों के लिए सजाएगी, सिख कौम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए सजाएगी। अभी मैं गया ग्वालियर, वहां ग्वालियर साहब में गुरु हरगोबिंद साहब का गुरुद्वारा साहब गया। 35-32 के करीब हिंदू राजाओं को हरगोबिंद साहब ने वहां से छुड़वाया दिवाली के दिनों में। अरे हमारा तो 9 मास का रिश्ता है, हमारे आगू तो प्रचार करें। अगर हम यहाँ पे खालिस्तान के पोस्टर लगाएंगे, किरपाने रोज हिलाएंगे, और हिंदू समाज को, आपने देखा वो युवराज सिंह का पिता, क्या नाम है क्रिकेटर, दाढ़ी रखी, योगराज, क्या कहा था उसने? ये हरियाणा की धरती के अंदर कहाँ मेरे किसान भाई थे? कहाँ गई थी उनकी जमीर? जब उनके बैठे हुए जिनको रोटी खिलाते, चाय पिलाते, सब कुछ कराते, लंगर कराते, कह दिया कि सिखों ने तो हिंदू की बाहू बेटियां बचाई थी, ये तो धर्म होना ही नहीं चाहिए, ये तो धर्म कमजोर है। उस वक्त हरियाणा की धरती के मेरे किसान भाई क्यों नहीं निकले जी? बताइए, हमारी अण कहाँ चलेगी? बेटा साहब, ये हिंदू नहीं थे क्या? ये सारे हिंदू ही तो थे। लगातार जो वारदात, सारे हिंदू थे। पटियाला की वारदात हो, चाहे कल RDX जो भारी मात्रा में बारूद पकड़ा गया, वो वारदात लगातार बढ़ रही है। अब इन दिनों में लगातार हो रही है, तेजी से हो रही है। इसके ऊपर क्या अपील? क्या लगता है, भड़काया जा रहा है हिंदू सिख को, ऐसा कुछ है इसके अंदर? देखो जी, कोशिश पूरी जारी है इनकी। पाकिस्तान से, ISI से, कनाडा से गुरपन सिंह पन्नू जो फंडिंग यहाँ भेजता है, कोशिश पूरी जारी है। सवालों का जवाब एक ही है जो बार बार उनको कह रहा हूँ। सिख कौम के लीडर जितनी देर तक, मैं भी तो हूँ, मुझे कई बार कहते गदार महक हो, मैं राष्ट्र का गदार नहीं हूँ, मातृभूमि का गदार नहीं हूं। मैंने किसी मजलूम को नहीं मारा, मैं किसी हिंदू, किसी सिख मुसलमान को नहीं मारा। मैं गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, गुरु अर्जन देव जी महाराज की सोच से चलता हुआ एक पापी सा गुनाहगार सिख, मैं अपने असूलों पे चलता हूं। क्यों ना चलें, क्यों ना जवाब दें? आप क्यों बोले, आप क्यों सवाल पूछें? ये क्यों ना इनको सवाल पूछें? ये मेरी बेटी सवाल पूछती, ये उनको सवाल क्यों ना पूछें?
कौन थे ये लोग जिनकी तस्वीरें लगाते हैं? मैं बार बार जिक्र करके आग नहीं लगाना चाहता, कौन थे लोग हैं जो तस्वीरें लगाना चाहती हैं? अरे हरमंदिर साहब को किला बना लिया। गुरु हरगोबिंद साहब कहते हैं हरगोबिंद का किला। गुरु महाराज उस वक्त कहते थे अगर आपने जंग लड़नी है तो हरमंदिर साहब से जंग नहीं लड़ी जाएगी, हरमंदिर साहब में किला नहीं बनेगा। अगर लड़नी है जंग तो हरगोबिंद जी के किले पे लड़ी जाएगी। किला पास था, आज फौज के पास है वो किला। बेटा साहब मेरा बड़ा सवाल है। एक मिनट में सवालों का ये आपको पता नहीं है, मुझे भी थोड़ा ज्ञान है, मैं इनको बता दूं। और गुरुद्वारा साहब को हमने किला बना दिया, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई नमस्तक करता, वहां किला बना के हथियार ले गए। और जो मिट्टी थी, पावन मिट्टी, 24 घंटे प्रकाश, 24 हमारे से तो मच्छियां अच्छी हैं वहां पे, इनसे तो खालिस्तानियों से, देश के गदारों से, कौम के गदारों से वहां की मच्छियां तैरती हैं ना, हमेशा रब्बी बाणी का प्रचार सुनती हैं। वहां आपसे पिंजर निकले, मेरी आंखों से देखा पिंजर निकले।